जय श्री राम। दोस्तों, आज हम श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 275 के आगे की कथा सुनाएंगे। कथा बहुत सुंदर अभी चल रही है। भगवान परशुराम और लक्ष्मण भैया के बीच बहुत सुंदर संवाद चल रहे हैं। एक दूसरे को ऐसी बातें बोल रहे हैं कि दोनों को क्रोध आ जाए। और अब उसके आगे की कथा है कि गाधि सुनु कह हृदय हंसी, मुनि हरि हरै सूझ, अमय मैं खाण न ऊख मैं, अजहु न बूझ अबूझ। अब विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा कि मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। किंतु यह लोहमयी यानी केवल फौलाद की बनी हुई खांडा यानी खड़ग है, ऊख की रस की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। हाँ कहूँ लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसार। हाँ माता पिता ही उरी न भयनी के, गुरु रिनु रहा सोच बड़ जी के। अब क्या हुआ दोस्तों कि लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। अब आगे है कि जो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, अदिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनी व्यवहारिया बोली, अतुरत देव मैं थैली खोली। अब कह रहे हैं कि वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इसमें ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। अब यहाँ लक्ष्मण जी उपहास के ऊपर उपहास किए जा रहे हैं। अब सुनिए, ए सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, अहाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखावहु मोही, अभिप्र विचारी बचऊ निप्रदोही। अब यहाँ लक्ष्मण जी के कड़ुए वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। कुठार यानी फरसा। अब सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं यानी तरह दे रहा हूं। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, अदुज देवता धरही के बाढ़े। कहते हैं मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, अद्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखन नेवारे। अब आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता,
आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है या अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर को पुकृशान, बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। अब लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान यानी शांत करने वाले वचन बोले। क्या बोल रहे हैं? नाथ करहु बालक पर छोहु, अशुद्ध दूध मुख करिय न कोहु। जो पय प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत आना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुहे बच्चे पर क्रोध ना कीजिए। यदि यह प्रभु का यानी आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। बहुत सही। यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि जो लरिका कछु अचगरी करही, अगुरु पितु मातु मोद मन भरही। करी कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। अब बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने, कही कछु लखन बहुर मुस्कान। हसत देखी नखर शिखर व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। अब यहाँ देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर कुछ ठंडे पड़े। कौन? भगवान परशुराम। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही। सहज ठेड़ अनुहरई न तोही, निचु मिचु सम देखी न मोही। अब यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दूध मुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसे शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। अब परशुराम भगवान बहुत ही ज्यादा क्रोधित है। अब भगवान श्री रामचंद्र जी से उनका संवाद चल रहा है। आगे कह रहे हैं कि लखन कहो हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल, अजहि बस जन अनुचित करही, चरहि विश्व प्रतिकूल। अब लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य
अनुचित कर्म कर बैठता है और विश्व भर के प्रतिकूल चलते यानी सबका अहित करते हैं। ए हाँ मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, अपरिहरि कोप करिय अवदाया। ए हाँ टूट चाप नहीं जुरहि रिसाने, अब बैठिय होई हई पाय पिराने। अब कहते हैं कि हे मुनिराज, मैं आपका दास हूं, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा, खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। ए हाँ जो अति प्रिय तो करिय उपाय, अजोरिय को बड़े गुनी बोलाई। ए हाँ बोलत लख नहीं जनक उडराही, अमष्ट करहूं अनुचित भल नाही। अब कहते हैं कि यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी यानी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। अब यहाँ राजा जनक जी बीच में बोले और समझा रहे हैं इसको, लक्ष्मण जी को। अब आगे है कि थर थर कांपहि पुर नर नारी, अछोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुन सुन निर्भय बानी, अरिस तन जरई होई बलहानी। अब जो वहां धनुष मखशाला में जो पुरवासी बैठे हुए थे यानी जनकपुर के स्त्री पुरुष, वो सब थर थर कांप रहे थे और मन ही मन कह रहे थे कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। अब बोले राम ही देह निहारा, अब बचाऊं विचारी बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, अभिष रस भरा कनक घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। असुन लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरे रे राम। अगुर समीप गौने सकुची, परिहर बानी बाम। लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय, शारदा मैया जू की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय शिव शंकर शंभु। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो दूसरों को भी शेयर करना। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री राम।